वेलकम बच्चों। हमने अभी तक जो चालू किया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका फॉर्म है a² + bs + c = 0। बच्चों हमने ये भी देखा कि रूट्स क्या होता है। रूट्स वो होता है जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, ठीक है, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो बच्चों हमने ये देखा था कि रूट्स पहचानते कैसे। कोई एक आधा इक्वेशन आपको दिया गया है और वेरिएबल की वैल्यू आपको दी है, वो उसका रूट है कि नहीं ये पहचानना है। तो हम क्या करते हैं, हम उसके एलएचएस में वो वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करते करते हमारी आरएचएस आ जाना चाहिए। मतलब एलएचएस = आरएचएस आती है तो समझो कि वेरिएबल की वो वैल्यू हमारी रूट्स होती है। उसी के तहत हम आज कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए हमारे पास देखो क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन आपको दिया गया है और उसके सामने ये जो वेरिएबल है उसकी भी वैल्यूज दी है। ये यहाँ पे दो वैल्यू दी है, तो ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं ये हमको पहचानना है। ठीक है, तो चलो बच्चों काम करते हैं। याद करिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन लाइन होगी, अब आंसर लाइन। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बोलेंगे हम, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बताओ, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, क्या है वो, x² + 4x - 5 = 0। अब बच्चों इसकी LHS ले लेते हैं। चलो बताओ क्या है इसकी LHS। LHS है x² + 4x - 5। अब हमको करना क्या है, x के जगह पे पहली कौन सी वैल्यू लेनी है, 1। यहां पर लेंगे पुट x = 1। चलो बताओ क्या हो जाएगा, ये LHS है। LHS x के जगह पे कितना रखेंगे, अब हम 1 उसका स्क्वायर है प्लस 4 × x मतलब 4 × 1 - 5। चलो बच्चों सॉल्व करो इसको। देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस 4 × 1 = 4 और -5। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर 1 + 4 क्या होगा, 5। 5 - 5 यस 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अब देखो हमारी इक्वेशन में RHS 0 है, मतलब ये जो 0 है यही हमारी क्या है, RHS है। इसका मतलब जब हम x = 1 रखते तो LHS = RHS आ जाती है, मतलब हमारा इक्वेशन इस वैल्यू से सेटिस्फाई होता है। हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, एज, ठीक है, यानी यहाँ पे लिख देंगे x = 1 satisfies गिवन इक्वेशन। और अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है वेरिएबल की उस वैल्यू से तो वही हमारा क्या रहता है, रूट रहता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे x = 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से कर रहा है। चलो अब हमको क्या करना है, सेकंड वैल्यू चेक करनी है, -1, ये इसका रूट है कि नहीं है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहां से शुरू करते हैं पुट। अब x = 1 था, अब x = क्या करेंगे, -1 रखेंगे। नाउ सेकंड, चलो बताओ क्या होगा, पुट x = -1 रखना कहां पर है, हमारे LHS में ही। बताइए क्या हो जाएगा LHS देखो ये x² है, x² का मतलब बन जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस, चलो बताओ फट से 4x का मतलब क्या है, 4 × x। तो यहां पर लिखेंगे 4 × x क्या है, -1 और आगे में है हमारे पास -5। चलो बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही है। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस क्या बनेगा, माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा 4 × 1 = 4 माइनस, आगे देखिए आप क्या है, यस -5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। आगे देखो बता यहाँ पर क्या नजर आ रहा, 1 - 4। चलो बताओ फट से 1 - 4 यस क्या होगा, -3, और -3 और -5 क्या बन जाएगा, -8। यहाँ पर क्या आ जाएगा, -8। एक बात बताओ बच्चों, हमारी इसकी RHS क्या है, 0 है, और यहाँ पर LHS क्या आ चुकी है, -8। मतलब LHS RHS के साथ बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे = को कट करेंगे, यानी इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आया, इसका मतलब x = -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या बोलेंगे, x = -1 does not
satisfy given equation और इसीलिए लिखेंगे so x is equal to -1 is not the root of given equation, वो given equation का रूट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल करना क्या है, वैल्यू रखनी है LHS में, RHS आई तो सेटिस्फाई मतलब रूट। अगर हमने LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आई तो डज नॉट सेटिस्फाई इज नॉट द रूट। सिंपल सा पढ़ना है। चलो सेकंड एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। देखो अब हमारे पास क्या इक्वेशन है, ये है 2m² - 5m = 0 और m की दो वैल्यूज दी है, दोनों वैल्यू को हमको चेक करना है। चलो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही करना है। चलो बताओ फट से, ये आंसर लाइन में पहले लिखेंगे हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बताओ क्या है यहाँ पर, अरे बोला करो आप भी, -5m = 0। ठीक है, अब इसकी LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, चलो बताओ। यस, LHS है इसकी 2m² - 5m है ऐसा। अब इसको एक एक वैल्यू से चेक करते हैं। पहला क्या रखेंगे, m = 2, तो यहाँ पर रखो m = 2। अब बोलेंगे यहाँ पर पुट m = 2। सो जहां जहां m आएगा वहां 2 रखेंगे LHS में। देखो LHS क्या होगी, LHS यहाँ पे 2, m का मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा -5m में क्या है 5 × m, मतलब 5 × m की वैल्यू 2। सॉल्व करिए। देखो 2 का स्क्वायर थोड़ा डायरेक्ट करेंगे इस देखो, 2 का स्क्वायर होगा 4 और 4 × 2 होगा 8 -5 × 2 बन जाएगा 10। अब आप इसको 2 मिनट फट से सॉल्व कर दो। 8 - 10 आंसर क्या होगा, यस -2। अब बताओ LHS हमारी क्या आ चुकी है -2 और इसका RHS क्या है 0, मतलब LHS = बोलेंगे क्या हम, नहीं, हम क्या बोलेंगे, इसको क्रॉस करेंगे, बोलेंगे इज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट होगा ही नहीं क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। यहाँ पर ये लाइन लिख दीजिए। चलो m की कौन सी वैल्यू थी 2, तो यहाँ पर बोलेंगे m = 2, क्या नहीं करते, डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता और इसलिए बोलेंगे सो m = 2 इज नॉट द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, वो गिवन इक्वेशन का रूट नहीं है। ठीक है बच्चों, ध्यान में आया, कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर से बार बार इसको देखिए, फिर से समझिए। चलो अब हमारे पास है m की सेकंड वैल्यू, यस कितनी है वो 5/2। सो हम क्या करेंगे, सेकंड जैसा किया था वहां पर यहाँ पर भी करेंगे, पुट m = कितना है, यस 5/2। तो LHS में ही रखना है आपको। देखो तो क्या हो जाएगा LHS, चलो बताओ LHS देखो LHS क्या है 2m² मतलब 2 × m की वैल्यू क्या है 5/2, लेकिन m का स्क्वायर है मतलब ब्रैकेट ले लेंगे और 5/2 का स्क्वायर -5 × m मतलब 5 × 5, m की वैल्यू क्या होगी 5/2। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। चलो सॉल्व करो, ये हमारे पास है 2, चलो ब्रैकेट का स्क्वायर सबका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25, 2 का स्क्वायर बनेगा 4 माइनस, यहाँ पर देखो फिर से 5 कितना बनेगा 25 और /2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको देखो, 2 इसको कट करेगा तो बचेगा 2 × 2 = 4 मीन्स देयर विल बी 25/2 माइनस अगेन 25/2। अब देखो ना सिंपल है, 25/2 माइनस 25/2 आंसर क्या आएगा 0। क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पर 0 होगा। और यही तो देखो ना आप, यही हमारी क्या है RHS है, मतलब क्या बोलेंगे हम RHS आ चुकी है, यानी LHS = RHS है, मतलब इक्वेशन उस वैल्यू से सेटिस्फाई हुआ। यानी यहाँ पर लिखेंगे सो m = 5/2 क्या करती है, सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन एंड इसलिए हम कहेंगे m = 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, सो बच्चों इस तरह से हमको डिटरमाइन करना होता है, चेक करना होता है, ठीक है, डिसाइड करना होता है क्या, कि हमारी जो वेरिएबल की वैल्यूज है उस गिवन इक्वेशन के रूट है कि नहीं, ये चेक करना। अब बच्चों इसको थोड़ा सा उल्टा काम करते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर हमको कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालना है और आपको दिया जाएगा
देखो यहाँ पर रूट्स है कि नहीं ये चेक करना है, यहाँ पर रूट दिया जाएगा और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या दिया है यहाँ पर, फाइंड के इफ x = 3 इज द रूट। देखो उसने खुद कहा है रूट दिया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे क्या करते थे, LHS = RHS आने के बाद में सेटिस्फाई वाला वाक्य लिखते थे और उसके बाद रूट वाला। अब हमको क्या करना है, उल्टा करेंगे, पहले हम रूट वाला वाक्य लिखेंगे फिर सेटिस्फाई वाला और पुट करके आंसर निकालेंगे। देखो कैसे, मान लीजिए, ठीक है, चलो पहले तो गिवन इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पर हम, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बताओ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, फट से ये है kx² - 10x + 3 = 0। अब उसने क्या कहा, x = 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, हम लिख देंगे। हाँ लेकिन कैसे, उन्होंने खुद दिया है तो हम शुरुआत करेंगे एज से। क्या बोलेंगे, एज बोलो, सिंस बोलो। एज कौन दिया है बताओ, x = 3 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। वो गिवन इक्वेशन का क्या है, रूट है। देखो रूट है, अब ऊपर जाएंगे तो क्या बोलेंगे, सो यहां पर बोलेंगे x = 3 satisfies गिवन इक्वेशन। मतलब अभी आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में x के जगह पे कितना रखना है, 3। यहाँ पे बोलेंगे पुट x = 3 इन गिवन इक्वेशन। चलो x = 3 रखते थे। सो क्या है यहाँ पर, देखो ये है k, साथ में है x कितना है, 3 का स्क्वायर माइनस ये है 10 इंटू x है 3 और ये +3 है = 0। अब इसको सॉल्व करो। देखो 3 का स्क्वायर बनेगा 9 इंटू के 9k, ठीक है, माइनस 10 3 30 और +3 = 0, ठीक है। अब सॉल्व करिए आप इसको, ये हमारे पास है 9k, देखो -30 +3 मतलब बन जाएगा -27। तो ये -27 = 0। अब हमको चाहिए k, सो क्या हो जाएगा, 9k पहले 27 उधर फेंको, ये बनेगा +27, ठीक है। और फाइनली अब हमको क्या चाहिए, k चाहिए। सो k क्या होगा, ये 9 मल्टीप्लिकेशन में, उधर भी किस में जाएंगे, डिवीजन में, मतलब 27/9, ठीक है। सो बच्चों 9 का टेबल बोलो। सो फाइनली हमारा आंसर आएगा k कितना, 9 3 ठीक है बच्चों। आपको बराबर एक के नीचे क्लिक ना किया, अपनी जगह कौन सी, इसलिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। सो इस तरह से हमको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी। देखो किया क्या है, यहाँ पर रूट्स को पहचानना है, यहाँ पर रूट्स देकर कांस्टेंट को निकालना, यहाँ पर इस तरह से चेक करना, यहाँ पर इस स्टेटमेंट से शुरुआत करना कि वो इक्वेशन का रूट है इसलिए सेटिस्फाई करता, फिर पुट कर देना और वैल्यू सॉल्व करना, सिंपली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो इस तरह का एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास है। चलो क्या है, यहाँ पर देखो हमारे पास है वन ऑफ द रूट्स। अब उसने वन ऑफ द रूट्स इसलिए कहा क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना 2 रूट्स होते हैं, उसमें से कोई एक रूट दिया है। सो क्या है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0, ठीक है। फाइन, स्टॉप, ठीक है बच्चों। थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन था। चलो देखो क्या है हमारे पास, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 इज -7/5। देखो ये रूट है, मतलब ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पर उन्होंने कहा x = 3, यहाँ पर उन्होंने डायरेक्ट नंबर्स दे दिया। इसका मतलब क्या होगा, m = -7/5 इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंपली ऐसा ही काम करना है। चलो बताओ फट से क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो बताओ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो देखो क्या दिया है यहाँ पर हमको, बताओ 5m² + 2m + k = 0। देखो कभी कभी एक सिंपल नंबर के इसमें देगा, कभी कभी x = m = ऐसा कहेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बस सिंपली वो रूट है। वो रूट है इसका मतलब क्या है कि वो वेरिएबल की वैल्यू है, ठीक है। तो चलो दिया क्या है वो लिख लेते। इसका रूट क्या है, -7/5, तो हम लिखेंगे एज क्या है, -7/5 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। अब आपको बार बार गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सो अब ये जो वैल्यू है, यहाँ पर वेरिएबल कौन है, m, तो यहाँ पे लिखेंगे सो m = -7/5 क्या करता है, सेटिस्फाइज गिवन
इक्वेशन, ठीक है। और इस तरह से अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 3 था, अब बोलेंगे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, चलो पुट m इज इक्वल टू -7/5 इन गिवन इक्वेशन। अब आप रख दो, चलो बताओ क्या है गिवन इक्वेशन, ये है देखो, दिस इज 5m² मतलब ब्रैकेट में ले लो -7/5 उसका स्क्वायर, आगे है प्लस 2m मतलब -7/5, ठीक है, -7/5, आगे में है हमारे पास k प्लस k इज इक्वल टू 0। बच्चों अब इसको सॉल्व करते हैं, चलो देखो ब्रैकेट का स्क्वायर है सबका स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 7 का स्क्वायर होगा 49 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पर होगा 5 इंटू 49/25, आगे देखो प्लस माइनस ये 2 7 का बनेगा 14 अपॉन बनेगा 5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, 5 से कट जाएगा तो बोलो क्या होगा, 5 5 सो आंसर होगा 49/5 माइनस 14/5 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लो, थोड़ा डायरेक्ट करते हैं अपन, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो जाएगा, उसको एज इट इज लिख देना है आपको, ठीक है, और थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट करते हैं। अब देखो 49 माइनस 14, तो आपका आंसर होगा 35। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 35 माइन प्लस के है इज इक्वल टू 0, ठीक है, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक। अब देखो 5 कितने था 35, यस 5 7 था, यहाँ पर होगा 7 प्लस के है इज इक्वल टू 0। और मेरे बच्चों अभी आपको क्या चाहिए, के की वैल्यू, तो 7 को आप उधर भेज दो, यानी फाइनली के इज इक्वल टू आ जाएगा -7। सो इस तरह से मेरे बच्चों क्या करना है आपको, रूट्स देकर कांस्टेंट की वैल्यू पूछा तो इस तरह से करना, रूट्स को पहचानना हो, डिटरमाइन करना, डिसाइड करना हो, स्टेट करना हो तो इस तरह से करना, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से हमारा आज का रूट वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आप अपने सॉल्व एग्जाम्पल में, आप और भी एक्सरसाइज होंगे उसमें, प्रॉब्लम से जो आपके चैप्टर में होंगे उसमें से करने की कोशिश करिए, और जो एक आधा नहीं आता तो वो आप मुझे फोन करके मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए बाय।